और रोज़े के महीने में अगर उनको पीरियड शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5:30 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ, मत कहिएगा कि मौलाना साहब 5:30 में, हमारे यहाँ तो 6 पे हो रहा है, मिसाल मत दीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। 5:30 बजे अगर आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, 5:30 पे टाइम है, और किसी औरत को 5:25 पर महीना शुरू हो गया, पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा पूरा का पूरा उसका जोड़ा नहीं जाएगा, रोज़ा ख़त्म। सुबह 5 मिनट पहले उसको पीरियड आ गया, 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट पहले आ गया, 1 मिनट पहले आ गया, 5:30 टाइम है, 5:29 पे आ गया उसको पीरियड, तो ये पूरा का पूरा रोज़ा उसका शुमार नहीं होगा, ये रोज़ा उसको नहीं जोड़ना है, इसको बाद में पूरा करेगी और इसके बाद जितने छूट जाएंगे उसको। लेकिन सुबह से शाम तक जो भूखी प्यासी रही, इसका सवाब अल्लाह उसको देगा, ऐसा नहीं कि उसको महरूम कर देगा, सवाब मिलेगा उसको, लेकिन रोज़ा नहीं जोड़ा जाएगा, रोज़ा बाद में पूरा करेगी और जितने रोज़े छूटेंगे इसके अलावा वो भी। तो जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो, वह अहसनत फ़र्जा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, शर्मगाह की, मैंने बता दिया शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना। एक तो यह है कि कोई औरत अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ नज़र न डाले, किसी औरत किसी दूसरे की शर्मगाह को हासिल न करे, और शर्मगाह का एक दूसरा माना हिफाजत का, मोटे कपड़े, गाढ़े कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो अपने जिस्म पर पहने, जिससे उसके जिस्म का नशेब व फराज और उतार चढ़ाव दिखाई न दे। वो अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो। शौहर की इताअत में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। शौहर की इताअत में एक बात याद रखिएगा, आप किसी औरत से निकाह करके अपने घर लाए, आप अपने कपड़े बीवी को दे दीजिए और बीवी आपके कपड़े धुल देगी, आपके लिए खाना वाना पका देगी, आपके सर में तेल डाल देगी, ये जिम्मेदारी है औरत की। हज़रत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में तेल उस वक्त भी डालती थी जब अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठते थे और अपना सर हुजरे में कर लेते थे। तो हज़रत आयशा अल्लाह के रसूल के सर में रोज़े की हालत में भी तेल डाल देती थी, कंघी कर देती थी, वुज़ू के लिए पानी भर के दे देती थी, गुस्ल के लिए पानी गुस्ल खाने में या कहीं जहाँ नहाते थे वहाँ रख दिया करती थी। पता ये चला कि कंघी कर देना, शौहर के सर में तेल डाल देना, शौहर के लिए पानी गर्म कर देना या पानी गुस्ल खाने में रख देना, टॉवल वगैरह रख देना, लुंगी वगैरह रख देना कि नहा कर मेरे हस्बैंड चेंज करेंगे, ये सारी चीजें औरत की जिम्मेदारी में शामिल हैं और शौहर की इताअत में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अब आप चाहें कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरी अम्मा के भी कपड़े धोए, मेरे बाप के भी कपड़े धोए, मेरी बहनों के भी कपड़े धोए और मेरे जितने भाई हैं उनके भी कपड़े धोए, तो माफ़ कीजिएगा वो आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं है। शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है। प्यार से चाहो तो कुछ भी काम ले लो औरत से, लेकिन अगर आप हुक्म चला कर लोगे तो सुन लो, शरीयत ने ससुर के कपड़े धोना औरत पर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है, सास के कपड़े धोना जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे तो तुमसे दूध पिलाने का पैसा भी ले सकती है। बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा, हम दूध पिला रहे हैं तो हमें पैसा दो, इतना महीना दो, और आपको देना पड़ेगा। मौलाना साहब ये क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, हमारी तो वैसे भी नहीं बनती अपनी बीवी से, तुम और कहते रहो, सुन के जाएगी तो कल। पूरा खर्चा अगर आप अपनी बीवी को नहीं देते हैं तो बीवी को इजाज़त है कि वो आपकी पैंट की जेब में से उतना ले सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। आपको बताए नहीं, इसको चोरी में शुमार नहीं किया जाएगा, वो चोर नहीं लिखी जाएगी। डरो मत। ये मसला जिस जगह मैंने बताया था ना, वहाँ मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 गायब हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरतों में कमी होती है। इजाज़त दो 2 रुपए की तो निकाल लेती है 200 रुपये, और फिर हिसाब जुड़ा देंगी, इतने में तेल आया, इतने मसाला आया, इतने में चादर, इतने में तकिया, इतने में ये, वो सब हिसाब जुड़ा देंगे।
और अभी भी आपसे कहेंगे अभी हुआ क्या, 2 रुपए की जगह 200 ले लिए, कहें अभी हुआ क्या, मेरी पाउंड्स नहीं आई, अभी फेयर एंड लवली बाकी है, अभी तो मेकअप का सामान बाकी है, वो और दो, हिसाब और जुड़ा देंगे। शौहरों की खिदमत और इताअत ये शामिल है करेगी। आजकल तो तारीफ ही नहीं करती औरतें, शौहर कहते कितना अच्छा होगा, तुम क्या जानो, मैं भुगत रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो। देखा ना, एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से बार बार कहते थे मैं पीर हूँ, लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी, और उनकी बीवी कहती भाग तेरे जैसे 336 पीर रोज़ देखती हूँ मैं। बीवी पीर ही नहीं मान रही है। एक दिन बीवी ने पता नहीं हवा में किसी को उड़ते हुए देख लिया, कहता देखो पीर बने फिरते हैं, पीर तो वो था जो हवा में आज मैंने उड़ते हुए देखा, हवा में मुसल्ला था, हवा में मुसल्ले पे खड़ा था, हवा में नमाज पढ़ता हुआ जा रहा था। अब ये शौहर को चर्राया, हैं देखा तुमने, हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ मुसल्ले पे खड़ा था ना, हाँ अरे वो मैं ही तो था। बीवी बोली हैं तुम थे, कहाँ, हाँ मुझे डाउट हुआ, कुछ लग रहा था तुम थे। कहा क्या मतलब, कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी, जब सुना कि मेरा शौहर है तो कमी निकाल दी। पीर तो वो है जो आज उड़ रहा था, जब सुना वो मेरा ही आदमी है तो कहा हाँ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। ये हाल। एक पीर साहब को उसके मुरीद ने सपने में देखा, मुरीद ने, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, जन्नत की हूरों के बीच में बैठे हुए हैं, एक हूर अपनी तरफ खींच रही, दूसरी हूर अपनी तरफ, आओ 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 मेरे पास आओ। आँख खुल गई, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ के जाने लगे, चलो अपने पीर साहब को खुशखबरी दें, कितने अच्छे हो, खुश नसीब हो, जन्नत में मैंने तुम्हें देखा। जैसे ही घर गए, दरवाज़ा खटखटाने से पहले देख रहे हैं कि दरवाजे के अंदर आवाज़ आ रही है, तड़ा तड़ तड़ा तड़ मारपीट की आवाज़ चल रही है। उनने ज़रा खिड़की के सांस से झांक के देखा तो क्या देखते हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। ये बेचारा परेशान, मैंने तो कल ख्वाब में जन्नत में देखा, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है हमारे पीर साहब का। अब वो जाने लगा, इतने में पीर साहब बाहर निकले, कहते ए इधर आओ भाई। वो आया, भाई कैसे आए थे, कहा कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ यार, जिस काम से आए थे वो काम हुआ ही नहीं मेरा, जा रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, किसी काम से आए थे। अरे वो काम आपके बस का नहीं है, मुझे जाने दीजिए भाई। कहा नहीं आप काम बताओ, मैं पीर हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। कहा अरे भाई नहीं है यार आपके बस का। कहा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनो, कल मैंने रात में ख्वाब में देखा आपको कि आप जन्नत में घूम रहे हैं जन्नत में टहल रहे हैं, तरह तरह की नियामतें आपके पास मौजूद हैं, और जन्नत की 70 हूरों के बीच में आप बैठे हैं, वो खींच रही पहले मेरे पास, वो खींच रही मेरे पास। ये नक्शा देखकर मुझे रश्क आ गया, मैं आपको मुबारकबाद देने आया कि चलो अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। तो देख रहा हूं कि क्या खुशखबरी सुनाऊं, जो जन्नत में कल आराम से टहल रहा था वो बीवी के हाथ से पिट रहा है, यहाँ पर स्वागत हो रहा है चप्पल झाड़ू से। पीर साहब बोले मेरे भाई तूने जन्नत में जो देखा है कल रात में ख्वाब में, वो बिल्कुल ठीक देखा है, वो मैं ही था। आप थे, अब भी बोल रहा मैं था, खास थे तुम तो घर में पिट रहे। पीर साहब ने कहा पिट रहे ना, तुम्हें यह नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दी क्यों है। तुमने जो रात में जो जन्नत देखी है, जन्नत में मुझे देखा है, वो सही देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत हमें दी कैसे वो तो पता लगाओ। कहा कैसे। कहा मैं, तुम तो आज देखे हो, मैं तो 18 साल से अपनी बीवी की झाड़ू से रोज़ पिटता हूँ, रोज़ पिट रहा हूँ, और अपनी बीवी की मार खाने पर जो हमने सब्र किया है, अल्लाह ने सब्र के बदले में हमें जन्नत दी है। मुरीद कहता है अच्छा ठीक है भाई साहब, आप सब्र ही करते रहिए, जन्नत में जाइए, एक औरत से पिटिए, 70 औरत तुम्हें मिलेंगी, मैं जा रहा हूँ। तो ये औरतों का मैं ये वाक़या बता रहा हूँ, ये वाक़या हकीकत में लिखा हुआ है किताब में, हालांकि फ़र्ज़ी होगा, जिसने भी लिखा है उसने कोई हवाला तो दिया नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उसने सिर्फ औरतों के बारे में बताना चाहा कि औरतें आज शौहरों पर इतना जुल्म करती हैं, इतना ये बताना चाह रहा था वो लेकिन मुझे मालूम है कि फ़र्ज़ी होगा, क्योंकि बीवी से ज़्यादा ये, लेकिन ये सच्चाई है कि बीवी से ज़्यादा शौहर के हालात कोई नहीं जानता। आपकी कमज़ोरी क्या आपकी बीवी जानती होगी। एक बार कोई थे बेचारे, उन्हीं के नाम पे पूरी बरेलवियत का नाम रखा हुआ है,
बरेली के एक मस्जिद में तकरीर कर रहे थे वो, और तकरीर करते करते भूल गए। तो अब बड़ी बदनामी होगी, इतने बड़े मौलाना भूल कैसे गए? तो ऐसे कहने लगे, चल हट, दूर दूर हट दूर। अब तकरीर ख़त्म करने के बाद जब हटे तो लोगों ने पूछा, ये क्या हो गया था मौलाना साहब हजरत? वो बोले, साहब खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, उसको भगा रहा था मैं। बैठे बरेली में और कुत्ता कहाँ का भगा रहे हैं? खाने काबा का। बीवी भी जलसा सुनने आई थी। अच्छा, दूर की नज़र बड़ी तेज़ है, बरेली में बैठे बैठे कुत्ता दिखाई दे रहा खाने काबा का, जबकि खाने काबा में मक्का मदीना में कुत्ता घुस नहीं सकता और इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इशा के बाद खाना तो घर ही पे खाओगे। भूख लगी है, खाना लाओ। बीवी ने गोश्त का शोरबा नीचे डाल दिया प्लेट में, ऊपर से सूखे चावल डाल दिए, दस्तरखान पे रख दिया, लो खाओ, मैं पानी लेके आ रही हूँ। जब तक पानी लेके आई देखा ये बैठे हुए हैं। कहा, अरे तुमने शुरू नहीं किया खाना का? मैं खाना रख दी। ए पागल है क्या, सादा चावल खाएंगे? वाइट चावल ला के रख दिए, सादा सादा। अरे इसमें डालने के लिए कुछ तो लाओ। आपको मालूम नहीं है? का क्या मालूम? ओह, अभी तो 1-2 घंटे पहले मगरिब के बाद अभी तो कुत्ता भगा रहे थे खाने काबा का, इतने दूर का कुत्ता दिखाई दे रहा था, और इस चावल के नीचे गोश्त और शोरबा मैंने पहले डाल दिया, वो दिख ही नहीं रहा तुम्हें? कुत्ता दिखाई दे रहा है, चावल का शोरबा नहीं दिखाई दे रहा जो नीचे डाला। पगड़ी हटाई हजरत ने, हो जाते घर का भेदी लंका ढाए। मेरी बीवी यहाँ कह दिया बाहर मत कह देना, वरना लोगों का भरोसा उड़ जाएगा मेरे ऊपर से। ये लोग हैं, इतने नज़दीक का इल्म नहीं, और खाने काबा का कुत्ता इनको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, बीवी शौहर की अकल भी ठीक कर देती है। तो 4 चीज़ें बताई हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमज़ान के रोज़े रखती हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो और शौहर की इताअत करती हो। ये 4 काम जो औरत कर ले, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाएगी। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए होंगे। ऐ अल्लाह की बंदी, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। ये औरत के लिए जन्नत में जाने का रास्ता। मेरी माँ बहनों, एक और रास्ता तुम्हें देता हूं जन्नत में जाने का, लीजिए। जाअतनी साइला, हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, और माहा सबयान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पास एक मांगने वाली आई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। और आकर कहने लगी, शैअन लिल्लाह, अगर घर में खाने पीने को कुछ हो तो दे दो, मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। हजरत आयशा फरमाती है, मेरे पास एक खजूर था, एक खजूर, बुखारी में 1 खजूर, और मुस्लिम में भी हदीस आई है लेकिन उसमें 3 खजूर का जिक्र है। मेरे पास 1 खजूर था, ये तो बुखारी में। मेरे पास 3 खजूर थे, ये मुस्लिम शरीफ में। मेरे पास 1 या 3 खजूर थे, मैंने उसको रख दिया था। अल्लाह के नबी आएंगे, भूखे होंगे तो मैं उनको दे दूंगी, वो खजूर खा के पानी पी लेंगे। मेरी माँ बहनें सुन रही हो? 1 खजूर था, मैंने उसको उठाकर रख दिया। ये औरतें थी उस जमाने की, 1-1 खजूर को कायदे से रखना जानती थी। तुम तो अपने जहेज के बर्तन नहीं रख पाती हो, अपने माँ की तरफ से मिला हुआ सामान भी हिफाजत नहीं कर पाती हो। तुम तो अपने जहेज के सामान को कैसे चुन चुन के रखा जाए ये भी तुम्हें तरीका नहीं मालूम। 1 खजूर, अम्मी आयशा कहती है कि मैंने उसको अल्लाह के नबी के लिए रख दिया था। शौहर की तड़प देखिए, शौहर की खिदमत देखिए, खुद नहीं खा रही हैं, भूखी हैं, लेकिन शौहर की पहले फिक्र हो रही है। वो खजूर मैंने उठाई और वो खजूर उठाकर मैंने उस औरत को दे दिया। ले, मेरे पास इस खजूर के अलावा कुछ नहीं है। ये वाकया सुन लीजिए मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प है। जैसी उस मांगने वाली को मैंने वो खजूर दिए, उस मांगने वाली ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों के सर पे हाथ रखा
और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच से गुठली निकाली और गुठली को फेंक दिया और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। बुखारी शरीफ के अल्फाज, खुद कुछ नहीं खाई, उन बच्चों को पानी पिलाती है और खुद पानी पीती है और चल देती है। लेकिन रुकिए थोड़ा, ये तो बुखारी से मैंने बता दिया, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मुस्लिम का भी बता दूं। मुस्लिम में कि मैंने 3 खजूर उसको दे दिए, मेरे पास 3 थे, मैंने तीनों खजूरें उसको दे दी। उस औरत ने 1 खजूर इस बच्चे को दे दी, 1 खजूर इस बच्चे को दे दी और 1 खजूर अपने लिए रख ली कि मैं खा लूं। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली। औरत के पास जो खजूर थी वो जैसे ही मुंह पे लेके गई, वो खजूर खाना चाहती थी माँ, उन बच्चों की माँ खजूर अपने मुंह तक ले गई कि दोनों बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट पड़े। अम्मी ये भी दे दो, मुझे भूख लग रही है, अम्मी अभी भूख लग रही है। माँ ने अपने होठों के पास से वो खजूर वापस कर दी, अपने दांतों के करीब से वो खजूर वापस कर दी। उसको अपने बच्चों पर रहम आ गया और उसने अपनी खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इसको, यानी हर एक को 1.5 मिल गया। माँ ने खुद कुछ नहीं खाया, पानी पिया और चल दी। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने पूरा वाक़या बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या उस औरत को तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ मैंने देखा है। अय आयशा, आयशा सोच लो, उस औरत को आपने अपनी आंख से देखा है? हाँ देखा है। आयशा क्या उसको तुमने 3 खजूरें दे दी थी? हाँ मैंने तीनों दे दी थी। आयशा क्या उसने 2 खजूरें दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर अपने खाने के लिए रख ली? हाँ। बच्चे उसकी खजूर पर झपट पड़े? हाँ। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए और आधी आधी अपने बच्चों को दे दी? हाँ। आयशा क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया? कहा नहीं। आयशा तुम्हें क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में गवाही देना पड़ेगी। आयशा जिस औरत ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया हो और अपने बच्चों को परवरिश किया हो, पाला हो, पोसा हो और उसको खिला पिला के परवान चढ़ाया हो और खुद भूखी रह गई हो, उसने अपनी भूख पर बच्चों की भूख को तरजीह दी हो, खुद भूखी रहकर बच्चों को पाला हो। आयशा वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली। वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे पेट में लड़की है, तुमने अल्ट्रासाउंड में चेक कराया और पता चला कि लड़की है, तुम तो अपने पेटों के बच्चों को मार डालती हो। बहादुरी वो है कि औरत उस बच्चे को जन्म दे, खुद खाने पीने को नहीं लेकिन बच्चों को खिला रही हो, पिला रही हो, खुद भूखी है और बच्चों को खिला रही हो, पिला रही है। जितनी भी ताकत है, जिस हैसियत के लायक है, खुद भूखी है, ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती हैं कि खजूर और पानी पर गुजारा चल रहा था। एक बार इतला मिली कि बहरीन से माल आया है और अल्लाह के नबी साहबे किराम में तकसीम करेंगे। उस माल में अल्लाह के नबी का भी भाग है, उस माल में नबी का भी हिस्सा है। फरमाया आयशा सिद्दीका ने, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद आप माल तकसीम करेंगे और आपका भी तो हिस्सा है। फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज हमें भी हिस्सा मिलेगा, हमारा भी हक है, हमें भी हिस्सा मिलेगा। आज चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो चूल्हे में, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज हमारे इधर भी अच्छा खाना बनेगा। हजरत आयशा फरमाती है कि इधर अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हुजरे में जाते हैं और इधर मैंने फजर की नमाज पढ़ने के बाद चूल्हा संभाल लिया, उसको पोत लिया और उसमें लकड़ियां रख दी
कि अल्लाह के नबी जब अपना हिस्सा लेकर आएंगे तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। तकरीबन आज के टाइम के लिहाज से 10 या 11 बजे के आसपास इतना माल आया था बहरीन से कि वो माल तकसीम करते करते सहाबा किराम को देते देते सुबह हो गई, 9-10 बज गए, चाश्त का इशराक का वक्त हो गया, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। सबके हिस्से दे दिए। अल्लाह के नबी को भी 2 थैले भर भर के मिल गए। एक आपने इस हाथ से पकड़ा, दूसरा थैला आपने दूसरे हाथ में लिया। आपने अपने दोनों थैलों को उठाया और लेके चल दिए। आप जैसे ही चले निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं। घर आने वाला है कि अचानक 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। दाएं देखा तो 7 साल का बच्चा, बाएं देखा तो 9 साल का बच्चा। दाएं देखा उसने ये थैला पकड़ लिया, बाएं देखा तो उसने दूसरा थैला पकड़ लिया। दाएं नजर डाली, 7 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के नबी मेरे बाप नहीं है, इंतकाल हो गया है और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। मेरा दूसरा बाप आया, वो मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। आज 7-8 दिन हो गए, मेरी माँ ने और मेरे बाप ने मुझे रोटी का एक लुकमा नहीं दिया। आपने बाएं नजर डाली तो 9 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के रसूल मेरे बाप है लेकिन मेरी माँ नहीं है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी जो माँ आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। एक की माँ नहीं है, एक का बाप नहीं है। एक कह रहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप नहीं है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, जो आदमी मेरे घर में आया वो बेटा नहीं मानता। दूसरा कहता अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी जो दूसरी अम्मी आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती, मेरे घर में भी 7-8 दिन से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल के आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कितार रोने लगे। दाएं देखते हैं 7 साल, बाएं देखते हैं 9 साल। आपने ये थैला इस बच्चे को दे दिया, दूसरा थैला आपने दूसरे बच्चे को दे दिया, जाओ ले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों यतीम बच्चों को घूर घूर कर देखने लगे और वो थैला ले जाकर बड़े खुश थे। एक थैला दूसरा थैला दूसरा बच्चा लेके जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल इस तरह अपने गाल पर हाथ रख कर देख रहे हैं इन यतीम बच्चों को, और उस वक्त तक देखते रहे, उस वक्त तक नजर डालते रहे जब तक कि ये बच्चे खुद ही नबी की आंखों से ओझल नहीं हो गए, नबी अकरम की आंखों से गायब नहीं हो गए। इस हाल में अल्लाह के नबी फिर दरवाजे को दस्तक देती हैं। हजरत आयशा दौड़ती हुई आती हैं, अल्लाह के नबी अपना हिस्सा लेकर आ रहे होंगे, दरवाजा खोलती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम। अम्मी आयशा कहती है वालेकुम अस्सलाम, अंदर आइए। अंदर जाते अल्लाह के नबी तो क्या देखती हैं अम्मा आयशा, जिस खाली हाथ से आप गए थे उसी तरह खाली हाथ लौट आए हैं। आपके हाथ में कोई थैला नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई गोश्त नहीं, कोई आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं है नबी अकरम के हाथ में। कहने लगी अय अल्लाह के रसूल आपने कहा था चूल्हा संभाल लो, संभाल लिया। अय अल्लाह के नबी आपने कहा था आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, मैंने चूल्हे को जलाने का इंतजाम कर लिया, लेकिन आपको देखती हूँ खाली हाथ गए थे और खाली हाथ वापस आ गए। आपने नजरें पलटी, हाँ आयशा सच है, आज मुझे भी 2 थैले मिले थे, मैं अपना हिस्सा लेकर आ रहा था, लेकिन आयशा घर के दरवाजे के बाहर 2 यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। एक की उम्र 7 साल, दूसरे की उम्र 9 साल। आयशा एक की मां नहीं, एक का बाप नहीं। आयशा एक का बाप सोतेला, दूसरे की मां सोतेली। उधर बाप बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, उधर सोतेली माँ बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। और यतीम बच्चों का पेट उनकी पीठ से चिपक रहा था, भूख की हालत में उनको निढाल कर लिया था। और उन्होंने जब मुझसे कुछ मांगा तो मैंने दोनों थैले एक एक दोनों को दे दिया। अम्मी आयशा कहती हैं आपने कभी कुछ गलत किया ही कहा है जो आज करेंगे, अच्छा किया दे दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ
कि आपने गलत किया, अच्छा किया दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल 2 मुट्ठी इस थैले में से निकाल लेते और 2 मुट्ठी अनाज इस थैले में से निकाल लेते, मैं चक्की पर पीस देती, आज घर का गुजर बसर चल जाता। 1 रोटी आप खा लेते, 1 रोटी मैं खा लेती। अल्लाह के नबी इतना तो आप निकाल सकते थे। फरमाया आयशा तुम सही कह रही हो, इतना मैं निकाल सकता था, मैंने सोचा भी था कि 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं, 2 मुट्ठी इसमें से निकाल लूं, लेकिन आयशा जब उन यतीम बच्चों के चेहरों पे नजर पड़ी तो मेरी हिम्मत को, मेरे दिल को गवारा ना हुआ कि इन यतीम बच्चों का कोई हक मारूं। मैंने दोनों को दे दिया। आयशा यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। इन जुमलों पे गौर करो। आयशा यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं देखी। तुम्हारे तो बाप अभी भी जिंदा हैं, तुम्हारी माँ तो अभी भी जिंदा है, तुम यतीम नहीं हो। यतीमी का दर्द मैंने देखा है। आयशा यतीमों की कंडीशन मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। आयशा मैं जब पैदा हुआ, पैदा होने से 2 महीने पहले मैंने बाप को खो दिया। मेरा बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले ही मुझे छोड़ के चला गया। मैं पैदा हुआ तो यतीम बनकर दुनिया में मैंने आंखें खोली तो यतीमी की हालत में, मेरे बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। और जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, मेरी माँ मुझे अपनी माँ यानी नानी के घर लेके गई। जब मैं मदीना से यसरफ से लौट के आ रहा था, 6 साल की उम्र थी, तो मकामे अबुआ पर मेरी माँ पहुँची, जो मक्के आ रही थी रास्ते में। मकामे अबुआ पर पहुँची और कहती है बेटे तुम बार बार अब्बू को पूछते हो, अब्बू अब्बू, सबके अब्बू है, मेरे अब्बू कहाँ हैं? आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू को दिखाती हूँ। मेरी माँ मुझे मेरे बाप की कब्र पर ले गई। आया आयशा अपनी आंखों से मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई और खुद फूट फूट के रोने लगी। मैं भी अपने बाप की कब्र को खोद नहीं सकता था, उसका चेहरा नहीं देख सकता था। मैं अपने बाप की जुदाई में रो रहा था। पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरी माँ बेहोश पड़ी है। जब मैं अपने माँ के सीने पर बैठ गया, उठाने लगा अम्मी अम्मी, तो मेरी माँ उठने की पोजीशन में नहीं थी। मेरी माँ की रूह कब से उस शरीर से परवाज हो चुकी थी। जहां बाप की कब्र देख रहा हूं और उसी जगह मैंने अपनी माँ को भी खो दिया हो। आयशा 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी हमने देखी है, तुमने नहीं देखी। आयशा तुम क्या जानो यतीमी का दर्द क्या होता है। आज उन दोनों बच्चों को मैंने थैला दे दिया है। उसके बाद कहते हैं अभी मेरी गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। अल्लाह के नबी मस्जिद में जाते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद उन 2 यतीम बच्चों की कंडीशन लोगों को बताते हैं, जिनको आपने अपना हिस्सा दे दिया था। यतीमों के हुकूक बताते हैं, यतीमों के फजाइल बताते हैं, यतीमों की परवरिश का ऐलान करते हैं। और फिर आपने इतना ज़्यादा ऐलान कर दिया, इतना ऐलान कर दिया उसी मस्जिद के अंदर, फरमाया यतीमों को खिलाने वालों, यतीमों को पिलाने वालों, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, अना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन। लोगों मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला मैं, और यतीमों का हक अदा करने वाला मैं, और यतीमों की परवरिश करने वाला, ये दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा जन्नत के अंदर, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। यतीमों को मत सताना, यतीमों को मत रुलाना, यतीमों की आंखों में आंसू मत आने देना। यतीमों को खिलाने पिलाने वाला मेरा जन्नती बनकर, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। उसका मकान मेरे मकान से चिपका हुआ होगा, वो मेरा जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जन्नत का लफ्ज़ लाकर ये बताना चाहा कि यतीमों को खिलाने पिलाने वाला भी जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते मैंने आपके सामने बताए हैं। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, किसी का 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 7 साल तक जो बच्चे मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे 10 साल
का भी उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि 10 साल के बाद फिर नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। तो 10 साल से पहले पहले का जो मामला वो बच्चों में शुमार किया जाता है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं और उसने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया तो सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, इन छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में बेरोक टोक घूमती और टहलती रहती हैं, जहाँ जाना चाहें चलती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर में हिसाब व किताब हो रहा होगा। हिसाब व किताब हो जाने के बाद अल्लाह कहेगा जन्नतियों तुम जन्नत के अंदर चले जाओ, है जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर चले जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे पर और जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े होंगे। जहन्नमियों को अल्लाह जब जहन्नम में डालने का हुक्म देगा फरिश्तों को, तो उससे पहले कहेगा इन जहन्नमियों में से उन लोगों को अलग कर दो जिनकी जिंदगी में हमने उनके छोटे छोटे बच्चे छीने हैं, उनके बच्चे छीने हैं, जिन बच्चों का इंतकाल हो गया उनके माँ बाप को अलग कर दो। उनको अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा बाकी को जहन्नम में डाल दो, सबको जहन्नम में जहन्नमियों को डाल दिया जाएगा। जिनके छोटे छोटे बच्चे छीने थे उनको एक अलग कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनके बच्चों से इनको मिलवा दो, क्योंकि दुनिया में भी इनसे छोटेपन में हमने बच्चे छीन लिए थे। बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा और माँ बाप ने अपने बच्चों से सही तरीके से बात भी नहीं की है, इसलिए कि कोई बोलता था कोई नहीं। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, हमने उनको उठा लिया। आज इनको मिलवा दो, इनको जहन्नम में जाने से पहले इनकी ये तमन्ना भी पूरी कर दो ताकि इनको शिकायत न रहे। फरिश्ते उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके छीने गए होंगे लेके आएंगे, उनको उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। जो बच्चा अपने माँ बाप से मिलेगा उसको पकड़ लेगा और उसको बातें करता होगा, अब्बू अब्बू। अभी दोनों बातें हो रही होंगी, इतने में हुक्म होगा बस टाइम खत्म हो गया, इन बच्चों को छुड़ा लो। आए फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ और इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। हमने इन बच्चों से माँ बाप मिलवा दिए और माँ बाप को बच्चों से मिलवा दिया ताकि किसी को शिकायत न रहे। इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। जैसे अल्लाह ये हुक्म देगा जहन्नम में डाल दो, वैसे वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। फयाखुज़ू बिनाहियति सौबी, वो अपने माँ बाप के कपड़े को दामन को पकड़ लेंगे। फलम युफारिक़हा, फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, उससे अलग नहीं होंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे अल्लाह दुनिया में भी तूने दुनिया में भी मेरे माँ बाप से मुझको छीना और आखिरत में भी मुझसे मेरे माँ बाप छीन रहा है। अय अल्लाह दुनिया में तूने मुझे छीना माँ बाप से और आखिरत में माँ बाप को छीन रहा है मुझसे। अय अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने हमें मेरे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहा है। अय अल्लाह फिर तो हम बदनसीब हुए कि दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप नहीं मिले और आखिरत में भी मेरे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं। अय अल्लाह ऐसा न कर, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में भेज दे। गैब से आवाज आएगी, आए फरिश्तों मैंने छोटे छोटे बच्चों की इस्तिदा को, इनकी गुजारिश को मैंने कबूल कर लिया है। आए फरिश्तों इनकी दुआ को मैंने सुन लिया है, इन छोटे छोटे बच्चों की बात को मैंने मान लिया है। आए फरिश्तों इन बच्चों को इनके साथ छोड़ दो और आए छोटे छोटे मासूम बच्चों अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और तुम अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। यहाँ पर भी जन्नत का लफ्ज आ गया, यानी जो बच्चे सिग़्र सिन्नी में छोटे छोटी हालत में उठा लिए जाते हैं और जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया, रोए नहीं, गला फाड़ फाड़ के बयान कर करके रोए नहीं, मातम नहीं किया और सीना नहीं पटका और बाल नहीं नोचे, बल्कि अल्लाह ने जब उनके बच्चों को उठाया तो अपने बच्चों के इंतकाल पर, मौत पर उन्होंने सब्र किया। कहा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, का नाम लिख लिया। ये दख्त जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि जो अपने जिस्म को दगवाता है अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये दगवाना है।
वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज वला यस्तरऊन, झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक एक मसला याद रखिएगा, कुरान की सूरत को पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये दुआएं पढ़कर दम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है और ये भी ना करे और ये कहे कि अल्लाह ने बीमार किया है, अल्लाह ही पर हमें भरोसा है, वही हमें ठीक करेगा, जो झाड़ फूक ना करवाए, बस उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, और ऐसे ही रह जाए तो ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मैं ज़मीन पर गिरती हूँ तो मैं नंगी हो जाती हूँ, बरहना हो जाती हूँ। फदउल्लाह ली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मिर्गी के दौरे से नजात अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ औरत, तेरे लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तू सब्र कर, पहला रास्ता यह कि मिर्गी के इन दौरों में तू सब्र कर, लकिल जन्ना, तेरे लिए जन्नत है, यानी मैं दुआ नहीं करूंगा तेरे लिए। तुझे जब मिर्गी का दौरा पड़े तो इस बीमारी में तू सब्र कर, तेरे लिए जन्नत है। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, तुझे आज के बाद मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें तेरे लिए जन्नत है या नहीं ये अल्लाह बेहतर जाने, ये अल्लाह बेहतर जाने। तेरे जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं है। अमल अच्छे होंगे तो जन्नती, अमल में कमी होगी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अपनी बीमारी पर सब्र करती है तो हर हाल में तुझे इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तेरे सामने मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं, बता तेरे लिए दुआ करूं और अल्लाह तुझे ठीक कर दे, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन यह है कि तू इसी बीमारी में रह जा और बीमारी में सब्र कर, लकिल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। कहने लगी, अल्लाह के रसूल तब मेरे लिए दुआ मत कीजिए, तब मैं सब्र करूंगी। अगर सब्र पे जन्नत मिल रही है तो फिर मैं सब्र करूंगी इस बीमारी पर, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जन्नत देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए इतनी दुआ तो कर ही दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा मुझे पड़े और मैं जमीन पर गिर जाऊं तो मेरा जिस्म नुमाया ना हो, मेरा सतर ना खुले, मेरी शर्मगाह ना दिखे, मैं बेपर्दा ना हो, ये दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ये ठीक है, इतनी दुआ हम तुम्हारे लिए ज़रूर कर देते हैं कि तुम्हें मिर्गी का जब दौरा पड़े तो अल्लाह तुम्हें बरहना ना करे। उस औरत ने सब्र किया, अल्लाह के रसूल से अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ फिर नहीं कराई, सब्र किया। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, और तो दुआ कहते नहीं मौलाना, दुआ करना और मस्जिदों में बाकायदा दुआ होती है, सब गांव में फला आदमी बीमार है उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाजायज है, दुआ कराई जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन बीमारी पर सब्र करना और अपनी बीमारी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देना कि उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाके झाड़ फूक ना कराया और उस पर सब्र किया, तो ये लोग भी बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। तो तीन चीजें, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, एक जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, दो और वला यस्तरकुन, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, तीन, और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर मामले में जो अपने रब पर भरोसा रखते होंगे, हर काम में वो अपने रब पर भरोसा का कामिल एतबार होगा, पूरा बिलीव करते होंगे वो अल्लाह की जात पर कि नहीं मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, ये लोग भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ये सुनकर हजरत औकाशा इब्न महसन उठते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते, अंत मिनहुम,
या उकाशा, आए उकाशा 70,000 लोगों में जो जन्नती होंगे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें तुम्हारा भी शुमार है, जाओ उनमें तुम भी हो। हजरत उकाशा ने, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम भी उनमें से हो। ये सुनकर एक और सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी 70,000 लोगों में कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबक़का उकाशा, तुम्हारे ऊपर उकाशा सबकत ले गया है, उकाशा आगे बढ़ गया है, अब किसी और के लिए दुआ नहीं की जा सकती है, उकाशा के लिए कर दी। अब खुद कोशिश करो और इन 70,000 लोगों में बनने की कोशिश खुद अब आपको करना है, अब दुआ नहीं की जाएगी किसी के लिए। तो मेरे भाइयों ये देखिए जन्नत में जाने वाला रास्ता, बैठे बैठे जन्नत। अभी आप कितना हंगामा कर रहे हैं, जलसा हो रहा, तक़रीर हो रही, लेकिन शोर, लेकिन जरा देखिए एक जन्नत में जाने वाला रास्ता। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम की हदीस पूरी आपके सामने। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने भी वुज़ू बनाया, लीजिए वुज़ू बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया। एक तो होता वुज़ू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुज़ू बनाना, दोनों में फ़र्क हो गया। मौलाना जर्जी साहब मस्जिद में बैठकर वुज़ू बना रहे हैं, जमात खड़ी है, एक आदमी बगल में आया, हाँ मौलाना, हाँ जमात खड़ी हो गई, कब हुई? हाँ हो गई। कितनी रकात निकल गई है? सब 2 रकात निकल गई है। अच्छा 2 निकल गई, 2 बची, हाँ बैठा, जल्दी से 2, अल्लाह अकबर, ये 2 तो मिल जाएं कम से कम, 2 निकल गई, 2 मिल जाएं। और उल्टा सीधा वुज़ू बना के पहुंच गया मस्जिद में, ये है वुज़ू। फयुहसिनुल वुज़ू, वुज़ू बनाने की शर्त नहीं है, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, अच्छी तरीके से वुज़ू, 3 बार हाथ धोइए और पढ़िए ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की, ये हाथ धोते वक्त ये दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के अंदर, ये और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ के अंदर, ये, और फिर जब कुल्ला करें तो चुल्लू में पानी भरिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर ज़ोर से खींचिए, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं, आधा आधा अंदर नाक में। ये मौलाना साहब क्या बता रहे हैं? अफजल यही है, 3 बार कुल्ला भी कर सकते हो, 3 बार नाक में पानी अलग से भी डाल सकते हो, वो भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है 3 बार कुल्ला कर रहे हैं तो आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर तेजी से, हाँ, उसके बाद दाहिने हाथ की उंगली से दांत मलिए, ये और बाएं हाथ की 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक अंगूठे के बगल वाली ये उंगली, ये दोनों नाक में ले जाइए ऐसे, हाँ वैसे, और फिर ये अंगूठे से ये दबाइए नथुना और झाड़िए कस के, हाँ फिर ये, हाँ मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रहा हूँ वरना बाबा रामदेव का असली घी यहीं, ये हाँ और ये हाँ, फिर इसको झाड़ दिए, फिर दोबारा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में, फिर वही करिए जो अभी बताया। ये है अच्छी तरीके से वुज़ू। सर का मसा करिए, ये ऐसे ले जाइए सर तक, जहाँ तक तकिया लगाते हो, फिर इसी हाथ को वापस लाइए, हाथ में पानी लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा तो दूसरा पानी लीजिए, और ये कान की उंगलियाँ, ये उंगली में कान के अंदर डालते रहिए, ऐसे आप डालेंगे अपने आप जाती जाएगी, ऐसे ऐसे घुमाइए, ये पूरा हो गया, और ये दोनों अंगूठे को लेके ये हो गया आपका वुज़ू, ये है मसा। ऐसे कोई कर रहा है? ये हो गया मसा। कैसे हो रहा है? टोपी लगी हुई है, ये हो गया टोपी का। और बहुत से लोग तो बहुत हिसाब से, वो शाहरुख खान वाली मांग है ना, और वो तेरे नाम जैसे बाल की स्टाइल, ये वो बिगड़ ना जाए तो ऐसे कर रहे ऊपर, ऐसे टच कर लिया, ये हो गया मसा। अरे नहीं, हाथ में पानी लेके जमाइए, ये आपसे कहा किसने कि इतने बड़े बड़े बाल रखो? ये तो आपकी कमी है ना।
अब एहसास हो रहा कहीं बिगड़ ना जाए, ये करना, ये डॉक्टर मोरिस बुकाई ने लिखा है, अगर कोई ऐसा वज़ू बनाने लगे जैसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है, आवाज़ ही चली गई, ऐसा वज़ू जो आदमी सर का मसा वैसे करने लगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है, तो इस आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी उसके सर पे पहुंचता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन आज हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है हमसे। फ़युहसिन अल-वुज़ू, जिसने अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इतनी सी दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरह वुज़ू बनाया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति ज़मानिया। इस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, पुकारा जाएगा, जन्नत के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुज़ू बनाने वाले, जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले, तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाजों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुज़ू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुज़ू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिज़ी के अंदर है और इसको हसन का दर्जा हासिल है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर इतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो इतनी काफ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हो गई दुआ। वुज़ू के बाद की दुआ, मुस्लिम में इतनी दुआ, और इतना पढ़ने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इतना सा टाइम हमारे लिए नहीं निकलता है कि हम वुज़ू बना लें और वुज़ू के बाद की दुआ पढ़ लें और जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। जन्नत चली आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हम भाग रहे हैं उस जन्नत से। जन्नत कह रही है आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, और हम जन्नत में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? आए कैरम बोर्ड खेलने वालों, आए शराब के नशे में धुत रहने वालों, आए क्रिकेट मैच खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, चाय की होटलों में बैठकर चाय नोशी करने वालों, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर
और जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज्जिन के अज़ान के कलमात दोहरा कर फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली, हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी। मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूँगा। अल्लाह से कहूँगा अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है, लेकिन अजान के कलमा दोहराता था, अजान के बाद ये दुआ पढ़ता था, वो मेरे लिए ये दुआ भी पढ़ता था। आय अल्लाह तू इसको बख्श दे। और ऐसा हो नहीं सकता जिसके लिए मैं बख्शिश की दुआ करूं और अल्लाह रिजेक्ट कर दे, मैं उसको जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊंगा। उसके लिए मेरी सिफारिश मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने का पक्षधर बन जाऊंगा, उसका हिमायती बन जाऊंगा। ये लीजिए कितना पैसा खर्च हो रहा है अजान के कलमात दोहराने में। आप तो तकरीर नहीं कायदे से सुन सकते हैं, अजान के कलमात तो क्या दोहराएंगे। चाय पी रहे हो, चाय पीते रहो और अजान के कलमात भी दोहराते रहो। आप खाना खा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं खाना खाते तो बोला नहीं जाता। बहुत से लोग, एक बार एक आदमी से मैंने सलाम कर लिया, खाना खा रहा था, अस्सलाम वालेकुम, ये सोच के कि घर में और भी तो लोग हैं, बिगड़ पड़ा, कैसा मौलाना है तो इतना नहीं जानता। हमने क्या हुआ, अरे कोई खाना खा रहा तो सलाम कर रहा, खाना खाते वक्त सलाम नहीं किया जाता। मैंने कहा और तू जो इतना बोल दिया मुझे, खाना खाते हुए इतना जो डांट दिया है, अगर इतना से बेहतर था वालेकुम अस्सलाम इतना कह देता तो काफ़ी था तेरे लिए, और तू इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहा है ये जायज़ है। कह रहा सॉरी 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 सॉरी, फिर खाने लगा। तो अजीब किस्म के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप जवाब देते रहिए, अजान के कलमात दोहराते रहिए और अजान के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है मेरे भाइयों। हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सिफारिश हलाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे जन्नत और जहन्नम जब दिखाई गई, मैं जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके आया, तो जब मैं मस्जिद नबवी में आया तो मैंने कहा आईना बिलाल, बिलाल कहाँ है, आईनल बिलाल, बिलाल कहाँ है। इधर से आवाज आती है लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, आय अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगों इनको जानते हो, कहाँ बिलाल हैं। फरमाया ये बिलाल हैं। सिर्फ बिलाल नहीं है, लोगों सुनो, मैं जन्नत देख रहा था, मुझे जन्नत की सैर कराई जा रही थी, मैंने जन्नत में दूध की नहरें देखी, मैंने जन्नत में शहद की नहरें देखी, मैंने जन्नत के अंदर नेमतों का दीदार किया है। लेकिन मुझे अपने से आगे आगे बिलाल के जूतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बिलाल मुझसे आगे आगे चल रहे थे, उनके जूतों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। यानी मेरे रब ने मुझे ये बता दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया, समझ लो कि बिलाल जन्नत में है। यकीन ना आए तो बिलाल के जूतों की आवाज़ सुन लो। हज़रत बिलाल की जूतों की आवाज़ नबी ने सुनी, फिर कहा ए बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी, यानी मेरे रब ने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये तो बताओ ऐ बिलाल ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिससे तुम जन्नत में दाखिल हो रहे हो। हजरत बिलाल कहते हैं आय अल्लाह के नबी मेरे अमल तो ज़्यादा नहीं है, जितने सब करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता हूँ, शायद वही हो। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, बिना वुजू के मैं कभी नहीं रहता, जब भी मेरा वुजू टूटता है
जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ लेता हूँ। जब भी मेरा वुजू टूटा मैंने फ़ौरन वुजू बना लिया और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं बस आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है। और लोगों सुनो, बिलाल वुजू बनाते हैं और वुजू के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू ज़रूर पढ़ते हैं। इस अमल ने बिलाल को जन्नती बना दिया। लोगों तुम भी जब वुजू बनाया करो तो वुजू के बाद तहियतुल वुजू का एहतिमाम किया करो। वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है। नौजवानों, ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, इतना इस पे जन्नत मिल रही है, इस पे जन्नत मिल रही है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। वुजू बनाओ, जैसे वुजू टूटा फ़ौरन वुजू बनाया, और जहाँ वुजू बना रहे हैं फ़ौरन वुजू बनाने के बाद वुजू टूटने से पहले 2 रकात हम तहियतुल वुजू पढ़ लें और ये जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता है। कहाँ, कितना आसान। और एक तो दुआ ऐसी है जो जन्नत का ख़जाना है, जन्नत नहीं जन्नत का ख़जाना। और मैं समझता हूं कि वो दुआ आपको याद होगी, सबको याद होगी, सबको इल्ला माशाअल्लाह। और इतनी सी दुआ भी अगर याद नहीं है तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारो, खुद नोचो, अपने गरिबान फाड़ो और अपने बाप को बद्दुआ दो कि कमीना मुझे ये भी दुआ सिखा के नहीं गया। इतनी छोटी सी और जन्नत का ख़जाना। अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, अल्लाह के नबी कहते हैं सहाबियों, क्या मैं तुम्हें जन्नत का ख़जाना ना दे दूं? क्या मैं तुम्हें जन्नत का ख़जाना ना दूं? सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल कौन मना कर देगा? जन्नत का ख़जाना लेने से कोई मना कर देगा? दीजिए, क्या है? क़ाल क़ुल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कहो। कहा क्या? कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। गिनती नहीं है, 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो। इस्लाम के अंदर किसी भी अमल की गिनती सिर्फ वहीं तक महदूद है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर और 1 बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ पढ़िए और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहाँ गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहाँ गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए। ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, क्या मैं तुम्हें जन्नत का ख़जाना ना दे दूं? साहबा ने कहा क्या? फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। ये जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो आपकी ताकत से और आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा हो। इतना सब कर सकते हैं, वज़ू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और उस दुआ की फजीलत देखो, इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली,
और उसको अपना मामूल बना लिया। हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनूं, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूँ, देखें कितने लोगों को याद होगी, और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान हैं भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। मन करा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फ़र्ज और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया, जिसने आयतल कुर्सी और फर्ज नमाज के बाद पढ़ ली और इसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रुका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है, हर फर्ज नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी, अभी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी। आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं, यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे। अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं, इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है। कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए, भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहाँ लड़की होंगी वहाँ जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं। कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के, सड़कों पर मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है। और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीस की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो ये कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, ये सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम। ये कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों में, जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं। और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है। किसी जिंदा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है। एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक
बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। यह एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाले जुमले दोहराए हैं। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं हैं, और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए, किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े, किसके लिए? हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने, दयूस, बार बार दोहराऊं, दयूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दयूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है, जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दयूस, अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दयूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दयूस क्या होता है? कल मोदी जी पूछ ले, मौलाना साहब आपने तकरीर में कहा था कि वो दयूस है, दयूस किसको कहते हैं? तो बताना पड़ेगा ना, दयूस किसको कहते हैं? भड़ुआ। हाँ, इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहाँ? इसके बाद तो हम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वही पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया है। भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी माँ बहन बेटी को चकले पे बैठा दिया हो और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने वाला। इतना बुरा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसकी बहन बेटी बीवी माँ बेपर्दा घूमती है वो ये है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने टेबलेट नहीं दी, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा।